हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेस। आज अपना टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। पहले तो ये अपन बात करते हैं कि संचित ऊर्जा क्या है, यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि संधारित्र के अंदर है ना, ऊर्जा जो है इकट्ठी होती है यानी संचित होती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, वो देखते हैं अपन। देखो, ये मैंने मान लिया ये संधारित्र है, ठीक है, ये संधारित्र है। अब अपन ने इसमें ये कह रहा है कि इसमें ऊर्जा ऊर्जा को यू से लिखा, ऊर्जा इसमें एकत्रित हो रही है, इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है ऊर्जा। वो कैसे हो रही है? देखो, संधारित्र को अपन ने चार्ज दिया था, संधारित्र को अपन चार्ज करते हैं, चार्ज यानी आवेशित आवेशित करते हैं। संधारित्र को अपन आवेशित करने का मतलब होता है इसको अपन आवेश देते हैं। और संधारित्र का काम क्या होता है? संधारित्र जो है ना, वो आवेश को अपने पास रखता है और कम पड़ने पर आवेश को अपने पास रखता है और कम पड़ने पर वापिस दे देता है। यही काम होता है संधारित्र का, कि ये बिजली को अपने पास रखता है और थोड़ी देर बाद लौटा देता है, जैसे कम वोल्टेज ज़्यादा कम होती है उस हिसाब से। अब देखो, जैसे अपन ने इसको आवेश दिया, मान लो थोड़ा सा क्यू इधर आ गया, 2 क्यू आ गए। अब अपन इसको और क्यू दे रहे हैं, तो देखो इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। अब अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो आप देखो, अगर दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है तो अपन को ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा इधर से तरफ से कि जा अंदर जा, तभी जाएगा वो अंदर। तो अपन को प्रतिकर्षित करना है, यानी इस क्यू को अंदर भेजने के लिए कार्य करना पड़ रहा है, तो क्यू को अंदर भेजने के लिए कार्य करना पड़ रहा है। तो ये जो कार्य किया आपने, ये कार्य इसकी दोनों जो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, इन दोनों के बीच में इकट्ठा हो जाता है, इन दोनों के बीच में एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। इसी कार्य को बोलते हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा। संधारित्र की संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? जो अपन ने आवेश इसको दिया था और जो आवेश इसमें पहुंच चुका है, वो आगे आने वाले आवेश पर, जो और आवेश आ रहा है उस पर प्रतिकर्षण लगा रहा है और अपन इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो यही कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन सही से देखते हैं। देखो, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशन के दौरान संधारित्र पर पहुंच चुका आवेश, यानी पहले जो आवेश पहुंच चुका है, वो आगे आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करता है। अब संधारित्र को आवेशित करने के लिए इसे प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। आपने करा था ना, ये पहले पहुंच चुका था और ये मान लो अभी पहुंचा है, तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा है। ये इसको भगाना चाहता था, लेकिन अपन इसको धक्का दे रहे हैं इधर से कि नहीं, तू इसके अंदर ही रह। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य संपूर्ण आयतन, यानी पूरी जगह पे संपूर्ण आयतन में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में? विद्युत क्षेत्र के रूप में। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो देखो। सबसे पहले आपको ये पूछ सकता है, वैसे तो नॉर्मली नहीं पूछता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, डेफिनेशन तो आप जो मैंने बताया इससे लिख दोगे, लेकिन ऐसे कौन से पॉइंट है जो इसमें जरूर होने चाहिए। पहला पॉइंट, जो ये कार्य है संधारित्र की प्लेटों के मध्य संपूर्ण आयतन में इकट्ठा होता है। कहाँ पे? वो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यह कार्य कहाँ पर एकत्रित होता है, तो आपको बोलना है संधारित्र की प्लेटों के मध्य और संपूर्ण आयतन में, ठीक है। दूसरा ये पूछेगा किस रूप में एकत्रित होता है, किस रूप में इकट्ठा होता है, तो अपन को बताना है विद्युत क्षेत्र के रूप में। ये दो तो जरूर लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन ने देख लिया कि इकट्ठा कैसे होता है। अब कितना होता है, वैल्यू तो चाहिए अपन को, कितना होता है, तो अपन वो डेरिवेट करते हैं, ठीक है। देखो, अपन को डेरिवेट करना है कार्य को अपन लिख सकते हैं डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे डी क्यों लगाया? क्योंकि कार्य वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज होता है, कोई निश्चित कार्य नहीं है, चेंज हो रहा है। ज़्यादा आवेशित कर दिया तो ज़्यादा होगा। आपने मोबाइल को चार्ज पर लगाया तो जितनी देर लगाओगे उतनी तो चार्ज होगा, ऐसे तो ना एक बार लगा दिया तो वो फुल होकर हटेगा। तो इसमें डी डब्ल्यू लगाया, डी डब्ल्यू बराबर होगा, अपन ने बी का फॉर्मूला पढ़ा था, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो यहाँ से डब्ल्यू का क्या बनेगा? बी क्यू। और यहाँ अगर डब्ल्यू जो है वो डी की फॉर्म में है, तो यहाँ क्यू भी डी की फॉर्म में होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? डी डब्ल्यू बराबर बी डी क्यू। ये फॉर्मूला है। अब इसको डायरेक्ट तो अपन यूज नहीं कर सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा अपन को इसमें, ठीक है।
तो चेंज कैसे करेंगे वो देखो, अपन बी का फॉर्मूला, चूँकि बी का फॉर्मूला जानते हैं, बी बराबर क्यू अपन सी होता है, तो इसमें रख देंगे अपन, इसमें रख देंगे डी डब्ल्यू बराबर क्यू अपन सी डी क्यू। डी डब्ल्यू बराबर 1 अपन सी कॉमन ले लिया, फिर इसका अवकलन करेंगे क्यू का डी क्यू के सापेक्ष, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर 1/c, ये क्या आएगा, इसका अवकलन करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। इसकी लिमिट कहाँ से होगी, सबसे पहले कुछ भी नहीं था आवेश, फिर हाईएस्ट कितनी होगी क्यू, तो 0 से लेकर क्यू तक। तो डी डब्ल्यू बराबर 2 कॉमन ले लेंगे आगे, 1/2c, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर हल करने पर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपना, डी डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मतलब, अगर इसमें से क्वेश्चन आया ना इस टॉपिक में से, तो 3 फॉर्मूले पे बेस आता है क्वेश्चन, उनमें से एक फॉर्मूला ये है। 3 फॉर्मूले याद करने हैं इस टॉपिक में, उनमें से एक ये है। अब 2 कौन कौन से हैं, देखो 2 या तो उनको याद कर लो डायरेक्ट, या उनको निकालना सीख लो। तो मैं निकालना बताता हूँ। निकालने में कुछ नहीं है, देखो इस फॉर्मूले में 3 चीज़ है, एक डब्ल्यू है, एक क्यू है और एक सी है। डब्ल्यू तो अपन को निकालना ही है, ठीक है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। अपन क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं और सी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपन बी होता है। तो पहले अपन सी बराबर क्यू अपन बी, तो यहाँ जो सी लिख रहा है इसकी जगह ये रख देते हैं मान, तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ से डी हट जाएगा, ये डब्ल्यू रह जाएगा, जो कि अपन ने अपकलन कर दिया। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2, सी का मान क्या रखना है, क्यू अपन बी, एक क्यू से एक क्यू कट गया, तो आया क्या, यहाँ से आ गया डब्ल्यू बराबर 1/2 क्यू बी, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्यू है, यहाँ से क्यू का फॉर्मूला बनाओ, क्यू बराबर सी बी। इसमें जो ये क्यू दे रखा है, इसमें ये फॉर्मूला ये रख दो क्यू का मान, तो डब्ल्यू बराबर सी बी का स्क्वायर बटे 2c, तो डब्ल्यू बराबर सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2c, सी से गया सी, तो बचा क्या 1/2 सी बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हो गए। ये 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला ये याद रखना है। नोट से दिखा देता हूँ, नोट्स में भी लिख रहे होंगे। ये देखो, ये अपन ने पहला फॉर्मूला निकाल लिया, डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये दूसरा फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर हाफ क्यू बी। ये तीसरा फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर हाफ सी बी। अब जो भी मान दे उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।